तो भाई एसएससी सीजीएल का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग शायद से शॉक हो गए कि नोटिफिकेशन कैसा आ गया, लेकिन भाई मैंने अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी बता दिया था। मैंने भाई अपने वीडियो में पहले बताया था कि भाई 25 से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल का। लेकिन जैसे ही आपका सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आता है और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था 22 मई से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आज 21 मई है भाई, आपका नोटिफिकेशन आ गया। और भाई एज अ प्रूफ आप ये वीडियो जो मैं आपको यहाँ पर प्ले कर दे रहा हूँ देख लो, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है, मैंने कल वाली वीडियो परसों वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मेरे हिसाब से 25 मई तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपने देखा है कि रिजल्ट आया है, तो मेरे को लगता है कि भाई 22 मई से पहले आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो भाई देखा, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था और एक आइडिया दिया था भाई कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीजीएल का नोटिफिकेशन दोनों काउंटर कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल का नोटिफिकेशन इन्होंने पहले दे दिया। रही बात भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट की, तो वो भी शायद से जल्दी आ जाए, लेकिन ये सही टाइम है भाई आप लोगों के पास, और बहुत सारे टीचर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके कमेंट सेक्शन में भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट की मांग करो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों को हर किसी का कमेंट सेक्शन भर देना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के लेके। और उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हम भाई ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं दिल्ली पुलिस रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसको आप लोगों को भाई सपोर्ट करना है बहुत अच्छे से। अब मैं आता हूँ सीजीएल के ऊपर, ठीक है भाई। आपका नोटिफिकेशन आया और हमने एज्यूम, भाई बहुत लोगों ने ये पहले से एज्यूम कर लिया था कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होगी, और भाई इन्होंने सही में सेक्शनल टाइमिंग जो है प्री में भी और मेंस में दोनों में इंक्लूड कर दी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए भाई आप लोगों को अच्छे से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा मॉक टेस्ट सब लगाने पड़ेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको ऑलिव बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम थे जो भी मॉक टेस्ट थे इनके, अपने नए जो आपका पैटर्न है ये वाला, इसके हिसाब से ऑलरेडी भाई सेट कर चुके हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वेट करोगे। 2-3 महीने ऑलरेडी आपको मिलने वाले हैं भाई। अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, और भाई उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगस्त और सितंबर, ठीक है, सितंबर तक तो नहीं जाएगा ज़्यादा लेट, लेकिन आपके अगस्त में एग्जाम होंगे, और भाई आपके नोटिफिकेशन में वही मेंशन है। तो यार बात ये है कि भाई मतलब कि मैं फालतू में इतनी सारे मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी कि सीजीएल का नोटिफिकेशन अब आएगा, लेकिन मैं जब बनाई तो भाई आपका 22 मई बोला था और 21 मई को आ गया। अब देखो भाई इसमें आपको जो है ऑली बोर्ड में सारे आपको मिल जाएंगे जितने भी मॉक टेस्ट हैं, उसको आप जब मतलब लगाओगे तो आपको सेक्शनल टाइमिंग का ऑप्शन मिल रहा है इसमें, जो कि आपके रियल एग्जाम में अब जो है भाई ऑफिशियली आपका मेंशन कर दिया एसएससी ने, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भाई फ्री में भाई आप जाके लगा सकते हो। आपको रजिस्टर लिंक जो है मैं इसी कमेंट मतलब कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप अभी जाओ और लगा के देखो, और आपको एकदम एग्ज़ाम वाला जो एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम दोगे, और अभी जो इसमें फ्री में है, ठीक है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको लिंक जब आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस मॉक टेस्ट पे पहुंचोगे, वहाँ पर जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको इंटरफेस वही मिलेगा सीजीएल के आपके एग्ज़ाम में जो आपको यहाँ पर देखोगे। तो भाई आप लोगों को अभी जाना है, और नोटिफिकेशन जो आपकी आ चुकी है, और अब जो है भाई सेक्शनल टाइमिंग का भी बहुत बड़ा अब कट ऑफ पे असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो भाई आपको भूलना नहीं है, ऑली बोर्ड का जो है जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको पहला मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर बताओ। अब मैं भाई बात कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज बस इतना है कि आपका जो सेशनल टाइमिंग था, और वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने एज्यूम कर लिया था, और आप लोग जानते थे कि मतलब मोस्टली एक्सपेक्टेड ऐसा हो जाएगा। इससे भाई कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। और इसके बारे में मैं पहले से बात कर चुका हूँ, क्योंकि आपने देखा था सीपीयू में भाई आपका जो सेशनल टाइमिंग आया था, जबकि 3000 से वैकेंसी कम थी, फिर भी जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 2024 वाली ही गई है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन में जो आपका सेशनल टाइमिंग आया है, इसका सीधा कट ऑफ पे ये असर पड़ेगा कि बच्चों का एवरेज स्कोर घट जाएगा। जो आपके मैथ में सबसे मेजर इफेक्ट पड़ेगा, मैथ में बच्चों को पढ़ा था, ठीक है, बाकी तो 3 सेशन कवर कर लेते हैं, तो उसी मैथ की वजह से आपका एवरेज स्कोर बच्चों का घटेगा, और जिससे आपकी कट ऑफ जो है भाई, अगर देखो अभी तो वैकेंसी में बात कर लेता हूँ, टेंटेटिव है, वैकेंसी तो आई है 12,256 है। और भाई इस वीडियो में आपको बने रहना लास्ट तक, सारी चीज़ें जो मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं आपके काम की वो मैं बताऊंगा। हाँ, कोई कोर्स प्रमोट नहीं करने वाला आगे चल के मैं, बस आपको मैंने शुरू में बता दिया कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो बस आपके लिए काम की चीज़ थी। अब जो आपको एक एक चीज़ बताऊँगा वो सारी चीज़ें आपके काम की होंगी, एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। देखो भाई, और हाँ सबसे पहले भाई मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के बारे में कि 22 से पहले आ जाएगा, और मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, इसीलिए हमने डेली प्लान भी स्टार्ट कर दी था भाई। और 3 दिन ऑलरेडी मेरे जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं ऑलरेडी वो कंसिस्टेंट हो चुके हैं। 3 दिन उन्होंने वो टेलीग्राम पे डेली प्लान जो है फॉलो भी कर रहे हैं। उसमें मैं आपको डेली में क्या करना है, आपकी कंसिस्टेंसी ताकि मेंटेन रहे, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आज। उसमें सारे मैं आपके जब भी आपका एग्जाम होगा प्री का, सारे आपके जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट सब कवर करवा दूंगा। आपको अगर वो चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, और वो सिर्फ और सिर्फ डेली प्लान के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ज्वाइन करके एक बार देखना है। आप अगर कंसिस्टेंट रह पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट कर देना, भीड़ नहीं चाहिए उस पर, जो सीरियस बच्चे बस वही रह सकते हैं भाई, ठीक है।
अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि एक पूरा महीना मिल रहा है आपको नोटिफिकेशन का। जैसे कि आपको सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ 15-20 दिन मिले थे, तो उसमें बहुत बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए थे, बहुत बच्चों का फॉर्म छूट गया था। तो इसमें आपको पूरा एक महीना मिल रहा है। 21 मई से आपके 22 जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो आपका फ़ी पेमेंट है वो 23 जून तक रहेगा, ठीक है। सेक्शनल जो करेक्शन विंडो है भाई, वो आपकी खुलेगी भाई हर मतलब सारे जितने पॉइंट बता रहा हूँ एक जगह लिख लेना। 29 तारीख से 1 तारीख तक आपकी आपकी करेक्शन विंडो खुलने वाली है। टायर 1 जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव है अभी भी, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। अगस्त सितंबर, मैंने जुलाई और अगस्त में मैंने बोला था, और मैंने बोला था कि मोस्टली सितंबर में जा सकता है, मुश्किल है, लेकिन चलो ठीक है, अगस्त और सितंबर इन्होंने दे रखा है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। टायर 2 की भी इन्होंने एग्जाम डेट दे दी है, जो कि आपकी दिसंबर है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आपकी जो है 12,256 है, जो कि अभी टेंटेटिव है, और ये बढ़ के कितने हो जाएंगी भाई अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वैकेंसी ठीक ठाक है, ऐसा कोई कम वैकेंसी नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो इसमें आपको जो पोस्ट होती हैं, बहुत लोग तो अभी जानते होंगे, जो फ्रेशर होंगे उनको मैं बता देता हूँ। जो आपकी मेनली जो पोस्ट होती हैं वो आपकी होती है ASO की भाई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो हमें पहले पता चल गया था कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, GST और एक्साइज इंस्पेक्टर है, फिर एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, फिर आई आपकी असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। फिर आपका CBS सब इंस्पेक्टर, NIA सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, और आपका JSO, ठीक है। और भाई जो भी आपकी जो पोस्ट बची है, मेन पोस्ट आपकी यही रहती है। इसमें भाई आपकी लेवल 8 तक से लेके भाई लेवल 4 से, मतलब लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक आपकी ग्रेड पे रहती हैं, ठीक है। और जिसमें कि आपकी लेवल 8 की जो ग्रेड पे होती है वो 47,600 होती है भाई, ठीक है। तो और लेवल 4 की जो ग्रेड पे होती है वो 25,500 होती है भाई। मतलब कि आप लेवल 8 की अगर वैकेंसी, मतलब वो सीट क्लियर करते हो, तो आप कम से कम इन हैंड आपकी 70-75 जो है सैलरी बैठेगी 1000 आपके आसपास, ठीक है। फॉर पोस्ट कोड भाई, मोस्ट पोस्ट जो है भाई आपकी जो कॉमन पोस्ट है सारी, जो आपकी जिसमें अलग से क्वालिफिकेशन नहीं होता, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। और जो आपका JSO है भाई, उसमें मैथ और स्टैटिस्टिक्स चाहिए, और उसमें कंडीशन है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो उसके लिए आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कब तक की मांगी भाई? 1 अगस्त 2026 तक की आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं बात करूँ भाई आपकी एज, तो कुछ पोस्ट की आपकी 18 से 27 है, फिर 20 से 30 है, कुछ की 18 से 30 है, और कुछ की 18 से 32 है। वो आप अपने देख लेना, ये भी कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है भाई। एज कैलकुलेट जो होगी आपकी वो 1 अगस्त 2026 से होने वाली है, ठीक है। यानी कि भाई जो हम सोच रहे थे 1 जनवरी से काउंट करेंगे, और इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप बोलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 1 अगस्त के बाद भाई आपका मतलब कि अगर आपकी 1 अगस्त के बाद आप जो एज, कोई भी ऐसी पोस्ट है जिसको क्वालिफाई नहीं, मतलब कि उसकी एलिजिबिलिटी एज में नहीं आ रहे हो, तो आप वो वाली वैकेंसी में क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे, ठीक है भाई। OBC के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, PW के लिए भाई, PWD के लिए भाई आपका 15 साल है, और एक्स सर्विसमैन का जो भी आपका रूल है वो उसके हिसाब से वो रहेगा। एप्लीकेशन फीस आप जानते हो भाई, उसमें कोई चेंज नहीं है, 100 रुपये भाई जनरल और OBC के लिए है। बाकी फीमेल हो, SC ST हो, चाहे कोई हो, उसके लिए भाई आपकी फ्री रहने वाली है। टायर 1 में जो है भाई आपका सबसे मेजर चेंज हुआ है भाई, 15-15 मिनट जो है भाई आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसमें आपको हर सेशन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। आपको पता है 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन इन्होंने टायर 2 में भी भाई सेक्शनल टाइमिंग डाल दी, यानी कि आप सेक्शन 1 जो है, वो टायर 1 जो है वो तो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अब उसमें तो आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी देखने के लिए, लेकिन भाई सबसे मेन चीज़ जो पहले से ऑलरेडी उसमें सेक्शनल टाइमिंग थी, यानी कि इंग्लिश और मैथ, वो सॉरी रीजनिंग और मैथ के लिए सेक्शनल टाइमिंग थी। लेकिन अब जो इंग्लिश और GS में सेक्शनल टाइमिंग थी, मतलब पहले, अब मैथ और रीजनिंग में भी अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग कर दी, यानी कि 30 मिनट मैथ में मिलेंगे, 30 मिनट आपको रीजनिंग में मिलने वाले हैं। हालांकि देखो मेंस में इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 30 मिनट मैथ में 30 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्री में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने थोड़े से मतलब कि डिफिकल्ट हो जाएगा। और मोस्टली जो बच्चे हैं भाई 2-3 मिनट के इधर उधर करते हैं रीजनिंग और मैथ में, तो मेंस में कुछ ऐसा मतलब कि मेजर चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम पैटर्न में कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनेगा बच्चों पे। तो मैथ के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे भाई, 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के, ऐसे रीजनिंग में। और आपका जो सेक्शन 1 का जो टोटल स्कोर 180 में से आपकी कट ऑफ, मतलब कि 180 में। और इसमें ऐसा होता है कि भाई मैथ और रीजनिंग का अलग नॉर्मलाइजेशन होता है, और इंग्लिश और GK का अलग, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। अगर 1 शिफ्ट में होता है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इंग्लिश में भाई आपको 45 क्वेश्चन है भाई आपको, जिसके 40 मिनट मिलने वाले हैं। और वहीं GK में आपके 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में 45 मिनट दे देते हैं 45 क्वेश्चन के लिए, और 15 मिनट 25 क्वेश्चन के लिए GK के लिए, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके टाइम बच भी जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा मेजर चेंज आपको मेजर मतलब कि इफेक्ट नहीं दिखेगा देखने के लिए। तो 70 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 210 नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है। और 1 घंटा आपको इन सेक्शन के लिए मिलने वाला है। वही आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में आपको भाई 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और 15 मिनट आपको उसके लिए मिलने वाले हैं। और भाई देखो सबसे जो मेजर चेंज था वो यही था कि जो सेक्शनल टाइमिंग का था।
और उसके अलावा इसमें ऐसा कोई भी भाई चेंज नहीं है। और मैं अगर बात करूं सेफ स्कोर की, और भाई इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी बात करेंगे भी, तो सेफ स्कोर भाई मेरे हिसाब से अगर देखो एग्ज़ाम का लेवल जो है पिछले साल की तरह आता है और नॉर्मलाइजेशन भी पहले की तरह ही होता है, तो वैकेंसी अगर हम देख लें तो भाई मेरे हिसाब से 135 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी सीजीएल में आपकी प्री की यूआर की, और ऐसे ही आपकी अदर कैटेगरीज़ की। तो भाई मेरे हिसाब से सेक्शनल टाइमिंग का बहुत असर पड़ेगा आपका। अब देखो बिना एग्ज़ाम कराए हुए हम बता नहीं सकते कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो एग्ज़ाम के बाद ही, लेकिन अभी एक आइडिया लेके चलें तो 130 या 135 तक आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन टारगेट स्कोर हमको भाई 150 प्लस ही रखना है, वो अलग बात बोलने की जरूरत नहीं है आपको। यूआर कैटेगरी से हो तो 150 तो मिनिमम लेके चलना ही है। अब क्योंकि इजी सीट में अगर 150 लोगे तब आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएंगे। अब मैं आता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आया और उसका बच्चे वेट कर रहे थे, और भाई ये सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास, सबसे मेन टाइम है। अगर आप चाहते हो भाई, सारे यूट्यूबर सारे टीचर जो है भाई एकदम से देखा आपने इतने ज़्यादा बच्चे परेशान है उसके लिए कोई नहीं आया, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही सेकंड में वीडियो आ गई, तो आप लोगों को उनके कमेंट सेक्शन में ट्विटर कैंपेन के लिए मांग करनी है। सीजीएल के लिए तो चलो नोटिफिकेशन आ गया, वीडियो बना दी, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का क्या? तो जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले रिजल्ट चाहते हो भाई जल्दी आए, तो आप लोग उनके कमेंट सेक्शन को भर दो। मुझे नहीं पता भाई कैसे भरोगे, अगर आप नहीं भर सकते तो भाई फिर आप मेरे से मत बोला करो कि रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए कुछ करो। हाँ, हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। सुनो भाई, आज थर्सडे है और 21 तारीख है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ट्विटर कैंपेन क्या करोगे, अब तो सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया, क्या दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आने वाला होगा? तो भाई देखो अब सीधी बात है, फिर तो वेट कर सकते हैं। तो अगर वेट ना करके हम कुछ कर ले तो बेटर है। 21 तारीख तक भाई, आज 21 तारीख है, मई है, ठीक है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, यानी कि 22 को फ्राइडे हो गया, 23 को सैटरडे हो गया, 24 25 को मंडे है। 25 को भाई बहुत बड़ा जो आपका ट्विटर कैंपेन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके, और उसका हैशटैग जो रहने वाला है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। उसके लिए मैंने 4-5 दिन इसलिए दे दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, टीचर्स भी इस पर वीडियो बनाए, और इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भाई ट्रेंड करेगा उतना बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से इनिशिएटिव है आपके लिए। तो भाई आप चाहते हो तो भाई आप लोग मेरे को सपोर्ट करना भाई, ठीक है। और जितने भी टीचर हैं सबके कमेंट सेक्शन में जाके बोलो 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के लिए, या फिर उनको बोलो भाई कुछ करें, ये मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग उनके कमेंट सेक्शन में बोलो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट के लिए भी कुछ करो, मांग करो। तो नोटिफिकेशन तो आ गया क्योंकि अब से बैच वेगने है, तो वो चीज़ें ठीक है, उसको करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए तो रिजल्ट के लिए तो मांग करनी चाहिए ना पहले। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का सपोर्ट बहुत बड़ा रहेगा, उसमें जितना भी बड़ा सपोर्ट आपका रहेगा उतनी जल्दी रिजल्ट आपका आएगा। अब मैं ये कह, अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं कूल बनने के लिए कहते हैं कि भाई हाँ भाई अब तो रिजल्ट आने ही वाला है, आने वाला है। तो यार किसको पता क्या आने वाला है, सही में पता है आपको क्या आने वाला है? तो इसीलिए भाई हमारी एक छोटी सी भाई ये कोशिश रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आगे का अपडेट दे दूँगा। बाकी जो हैशटैग रहने वाला है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं आपको आगे चल के आगे कोई शॉर्ट बनाऊंगा तो मैं बाद में बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। तो भाई आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी 2-3 महीने आपके पास हैं तो भाई आराम से डेली शेड्यूल जो मैं फॉलो करवाऊंगा वो करते रहना, और भाई उसको मैं खुद फॉलो करूंगा, और भाई कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर पीडी में करेंगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।